हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। वेलकम बैक टू हमारा जीओटी यूनिवर्स एक्सप्लेन्ड वाला मोस्ट अवेटेड प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग गेम ऑफ थ्रोन का जो पूरा यूनिवर्स है उसके हर एक स्टोरी को एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करते हैं। आज हमारा एपिसोड 4A है, जिसमें हम लोग मेनली एनीज टारगेरियन, मेगॉर टारगेरियन जिसको मेगॉर द क्रूएल भी कहते हैं, और जेहरिस टारगेरियन जिसे जेहरिस द ओल्ड, जेहरिस द कंसीलिएटर कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। मीनवाइल इससे पहले हम लोगों के इस सीरीज में 3 मेजर एपिसोड्स आ चुके हैं। उन 3 एपिसोड में क्या हुआ, ये एक छोटा सा रिकैप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दे देता हूं। तो एपिसोड 1 में हम लोग जाने थे कि एंशिएंट वेस्टरोस का एंशिएंट हिस्ट्री क्या था, जब वहां इंसान नहीं आए थे, जब वहां चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट रहते थे, जब वहां जाइंट्स रहते थे, लॉन्ग नाइट भी नहीं आया था, तब की स्टोरी से हम लोग उसको एंड किए थे जब लॉन्ग नाइट खत्म हुआ था। ठीक है, पूरा स्टोरी उसमें जाने थे हम लोग। जो एपिसोड 2 है उसमें हम लोग राइज एंड फॉल ऑफ वेलेरिया, जैसे डूम ऑफ वेलेरिया भी कहते हैं, वो जाने थे। ठीक है, पूरा वेलेरिया की स्टोरी की, वेलेरियंस कैसे आए, ड्रैगन्स कैसे आया, क्या उसके बाद उन्होंने किया, कैसे वो पूरा वेलेरिया खत्म हुआ, जिसमें हम लोग रियोनार वॉर के बारे में जाने थे, जो कि मेरा फेवरेट मोमेंट था उस वीडियो का, उस पूरे एपिसोड का। इसके बाद हम लोग का एपिसोड 3 दो हिस्से में बटा हुआ था, विच इज 3A एंड 3B। जो 3A था उसमें हम लोग ये जाने कि एगॉन कैसे बड़ा हुआ, एगॉन के क्या सोचा, एगॉन ने कैसे वेस्टरोस का सपना देखा, और कैसे वो खुद को वेस्टरोस लाके एक छोटा सा किला जिसका नाम था एगॉन फोर्ट, उसका राजा घोषित किया उसने। जिसके बाद उसका एपिसोड 3B में हम लोग ये जाने कि कैसे एगॉन एक छोटे से किले से पूरे वेस्टरोस का राजा बना, कैसे उसने किंग्स लैंडिंग बनाया, कैसे उसने पूरे वेस्टरोस के सारे राजाओं को अपने सामने झुकाया। तो वो था एगॉन कॉन्क्वेस्ट की पूरी स्टोरी। तो यहां तक हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जान चुके उस वाले एपिसोड में बेसिकली एगॉन मर चुका था लास्ट में। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे टारगेरियन डायनेस्टी आगे बढ़ा, क्या हुआ एगॉन के जाने के बाद। तो आज की स्टोरी में मेनली होगा हमारा एनीज टारगेरियन, जो कि एगॉन का बड़ा बेटा था। उसके बाद उसका राजा मेगॉर टारगेरियन, जो कि एगॉन का छोटा बेटा था। उसके बाद आता है जेहरिस द ओल्ड, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ वेस्टेरोस माना जाता है, ग्रेटेस्ट टारगेरियन किंग माना जाता है। ठीक है, तो यह होगा आज के हमारे वीडियो में। मीनवाइल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एपिसोड, विच इज एपिसोड 4A। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि एगॉन टारगेरियन राज किया कब से, 0 AC से लेके 37 AC तक, 1 AC से लेके 37 AC तक 37 साल राज किया। उस बीच उसने पूरी कोशिश की कि वेस्टरोस में शांति स्थापित रहे, जो कि उसने कर भी दिया। वेस्टरोस में बहुत अच्छे से रूल किया। उसने पूरे वेस्टरोस को यूनाइट किया। पहला राजा था वो पूरे पूरे वेस्टरोस का, तो कुछ चैलेंजेस भी आए कि कहीं नॉर्थ में, कभी डॉन में, कभी इधर उधर विद्रोह होता था। ये हर जगह जाके सब कुछ संभालता था, लेकिन एट द एंड एगॉन ने सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ फाइनल अच्छे से हो गया। लेकिन समय से आगे कोई स्ट्रांग नहीं है। एट द एंड एगॉन को मरना पड़ा। एगॉन के मरने के बाद उस एगॉन के बेसिकली 2 बेटे थे। एगॉन की एक वाइफ थी रेनीज, दूसरी वाइफ थी विसेन्या, जो उसकी छोटी बहन थी रेनीज, जिससे उसको बड़ा बेटा हुआ एनीज। और जो उसकी बड़ी बहन थी, जो उसकी दूसरी वाइफ थी विसेन्या, उससे उसका छोटा बेटा हुआ मेगॉर। अब आज के इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो के एंड तक इस पूरे फैमिली ट्री को ग्रो होता हुआ देखेंगे। ग्रो आप लोग करोगे, मैं बस स्टोरी सुनाऊंगा, आप लोग धीरे धीरे देखते जाओगे कैसे ये फैमिली ट्री बड़ा होते गया और कॉम्प्लेक्स होते गया, और स्टोरी के एंड में ये बिल्कुल उलझ सा जाएगा। ठीक है, और वो क्यों उलझेगा और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो हम स्टोरी के एंड में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब रूल के हिसाब से जो बड़ा बेटा है यानी एनीज, वो राजा बनेगा, और एनीज ही राजा बनता है। एनीज टारगेरियन बनता है दूसरा टारगेरियन किंग, और ये राज करता है 37 AC से 42 AC तक, यानी लगभग 5 साल। अब बीइंग अ किंग, एनीज के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे पहला चुनौती तो यही था कि ये कोई अच्छा वॉरियर नहीं था, ये अच्छा एक स्वर्ड्समैन नहीं था, ये बहुत सॉफ्ट पर्सन टाइप का आदमी था, जिसके कारण ये एक अच्छा किंग नहीं बन पाया, ये वीक किंग कहलाया। ठीक है, सिंपल सी बात, वीक किंग कहलाया। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो थे फेथ मिलिटेंट्स। वैसे लोग जो फेथ ऑफ सेवन पे बिलीव करते हैं, वो लोग टारगेरियन रूल को पसंद नहीं कर रहे थे। लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था बिटवीन फेथ ऑफ सेवन यानी सेप्टन्स पुजारी और टारगेरियन किंग्स रॉयल फैमिली के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था। तीसरा जो इसके साथ अच्छी चीज भी थी और चुनौती भी था, वो ये था कि इसका छोटा भाई मेगौर, जो कि इसका हैंड भी था, मेगौर को इसने अपना हैंड बनाया था, लेकिन मेगौर बहुत बदनाम था पूरे रेल्म में, क्योंकि वो बहुत क्रुएलिटी करता था, बहुत बुरी बुरी चीजें करता था जनता के साथ और बाकी लोगों के साथ, रॉयल बाकी लॉर्ड्स के साथ, जिसके कारण बहुत बहुत कुछ सहना पड़ता था। एनीज को सुनना पड़ता था कि तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है, तुम राजा को संभालो। बट मेगौर किसी के कंट्रोल में नहीं था। मेगौर था विसेन्या का बेटा। विसेन्या
बहुत अच्छी लड़ाकू, बहुत अच्छी फाइटर थी, और वही गुण आए थे उसके बेटे मेगोर में। और मेगोर हद कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। उसने कुछ ऐसे कांड किए जो हम लोग आगे जानेंगे, जब हम लोग मेगोर की स्टोरी जानेंगे, कुछ ऐसे कांड किए जिसके कारण एनीज को अपने भाई मेगोर को सिटी से निकालना पड़ा। और एट द एंड जब मेगोर किंग्स लैंडिंग से निकाल दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, तो एनीज के पास अच्छा हैंड, अच्छा प्रोटेक्टर नहीं रहा रेलम का, जिसके कारण ऐसे सिचुएशन बनते हैं कि एनीज को भी किंग्स लैंडिंग छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है ये भी हम लोग अभी स्टोरी में आगे जानते हैं, एनीज के स्टोरी में। लेट्स गो कि सबसे पहले हुआ क्या आगे। इन लोगों का भी तो फैमिली बड़ा होगा। एनीज ने हाउस वेलेरियन की बेटी एलाइसा वेलेरियन से शादी किया, और ये फैमिली भी अब आगे बढ़ा। तो अब होता क्या है कि एनीज शादी कर लेता है एलाइसा वेलेरियन से, और मेगोर शादी करता है 4 डिफरेंट औरतों से, अलग अलग टाइम में 4 डिफरेंट औरतों से। एक्चुअली मेगोर 4 डिफरेंट औरतों से शादी करना चाहता नहीं था। मेगोर बेटा था विसेन्या का, जैसा कि मैंने बताया, और विसेन्या अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट वो ये भी चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने, उसका बेटा ज्यादा कैपेबल है। लेकिन क्योंकि एनीज बड़ा था, इसलिए विसेन्या का चल नहीं पाया और राजा बनता है एनीज। लेकिन अब विसेन्या ये चाहती थी कि उसके बेटे को एटलीस्ट अच्छी वाइफ मिले, अच्छी लड़की से शादी करे। इसलिए वो क्या कहती है कि तुम शादी करो रियाना टारगेरियन से। ये रियाना टारगेरियन कौन है? ये रियाना टारगेरियन मेगोर के भाई एनीज टारगेरियन की अपनी बेटी है, विच मीन्स मेगोर अपने भाई की बेटी से, अपनी नीस से शादी करना चाहता है। ऑब्वियसली ये बात एक्सेप्टेबल नहीं था एनीज के द्वारा भी। और ये बात सुना जब पूरे फेथ पूरे जो पुजारी लोग थे, हाई सेप्टर ने ये बात सुनी कि मेगोर शादी करना चाहता है अपनी ही नीस से, अपने भाई की बेटी से, तो बहुत गुस्सा हो गया। पूरी जो फेथ साथ नहीं दे रही थी रेलम का, रॉयल फैमिली का, वो और गुस्सा हो जाती है और प्रोटेस्ट करने लगती है, और पूरे लोग फेथ मिलिटेंट सड़क पे उतर आते हैं टारगेरियन फैमिली के खिलाफ। वो लोग विद्रोह करने लगते हैं कि मेगोर को नहीं छोड़ेंगे, टारगेरियंस को उखाड़ फेंकेंगे, सब खत्म कर देंगे। जिसको देखने के बाद मेगोर ये सोचता है कि हाँ भाई, ये सही समय नहीं है ऐसा कुछ करने का, क्योंकि भाई टारगेरियन का आयरन थ्रोन ही लुट जाए, उससे बढ़िया है कि हम किसी और से शादी कर लें। और क्योंकि हाई सेप्टन इसका बहुत विरोध कर रहे थे, तो मेगोर चुनता है हाई सेप्टन की अपनी नीस को कि भाई हम तुम्हारी नीस से शादी करेंगे, अपनी नीस से नहीं करेंगे। और एट द एंड मेगोर शादी करता है हाई सेप्टन की नीस से। लेकिन मेगोर का ये शादी ज्यादा दिन चलता नहीं है। मेगोर को दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है। ऐसे कर करके मेगोर 4 डिफरेंट शादियां करता है। और अगेन ये चीज और भड़का देता है फेथ को। फेथ और गुस्सा हो जाती है। फेथ ऑफ 7 के पुजारी और गुस्सा हो जाते हैं कि यार ये बंदा, एक तो हम इसको नी से शादी करने बोल रोके, ये और 4 शादियां करके बैठ गया। फेथ में 1 वाइफ का रूल था, अगर ये पहली वाइफ मर जाए या कुछ और हो जाए तो दूसरी वाइफ को लाने का था। बट ये वाइफ पे वाइफ लाया जा रहा है, एबडक्ट किया जा रहा है, तो ये और फेथ वाले लोग और गुस्सा हो गए। अब फाइनली वो लोग और ज्यादा प्रोटेस्ट करने लग गए और उतर गए पूरे सड़कों पे। पूरे इस चीज को कवर कर लिया, पूरे किंग्स लैंडिंग को, जिसके प्रेशर में आके एनीज टारगेरियन जो राजा था, उसको अपने भाई मेगोर को एग्जाइल करना पड़ता है, और मेगोर किंग्स लैंडिंग छोड़ के चला जाता है। मेगोर किंग्स लैंडिंग छोड़ के तो चला जाता है, लेकिन ये फेथ मिलिटेंट रुकते नहीं है। फेथ मिलिटेंट पूरे वेस्टरोस पे पूरे वेस्टरोस नहीं, पूरे किंग्स लैंडिंग पे कब्जा कर लेते हैं। इनफैक्ट वो लोग मार्च करते हैं कि रेड कीप जाएंगे और राजा को हटा देंगे उसके गद्दी से। और वो लोग यही करने की ओर बढ़ ही रहे थे कि राजा को समझ में आता है कि ये सही समय नहीं है इनके खिलाफ जाने का। और राजा क्या करता है, अपने पूरे फैमिली को उठाता है और भाग जाता है ड्रैगन स्टोन। किंग एनीज भाग जाते हैं ड्रैगन स्टोन, किंग्स लैंडिंग को अकेला छोड़ के। जब मेगोर को यह मालूम चलता है कि उसका भाई किंग्स लैंडिंग छोड़ के भाग गया, इतना क्या कायर था भाई, तुम्हारे पास ड्रैगन्स है, तुम इन लोगों से ऐसे ही लड़ सकते हो, ये लोग आम इंसान है। मेगोर जब मालूम चलता है उसको कि पूरे किंग्स लैंडिंग को ये फेथ मिलिटेंट ने कवर कर लिया, कब्जा कर लिया है, वो आता है अपने ड्रैगन के साथ। मेगोर अपने ड्रैगन के साथ आता है और पूरे जो सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस था, जिसमें फेथ वाले रहते थे, चर्च था जो किंग्स लैंडिंग में मेन, उसको जलाकर राख कर देता है, बर्बाद कर देता है, सारे फेथ मिलिटेंट्स को मार देता है। अब बारी आती है कि क्या मेगोर राजा बनेगा? राजा बनना चाहिए, ऑब्वियसली उसको राजा बनना चाहिए, कोई और बचा नहीं है। उसका बड़ा भाई जो राजा था वो भाग चुका है, तो बाई लॉ अब मेगोर को राजा बनना चाहिए। लेकिन जो फेथ मिलिटेंट के मेन जो पुजारी हाई सेप्टन होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, मेगोर बाई राइट ट्रू किंग नहीं बन सकता, वो राजा नहीं बन सकता। और वो उसको चैलेंज करते हैं, ट्रायल बाय 7 के लिए। उसको बोलते हैं कि तुम ट्रायल बाय 7 जीत जाओ और उसके बाद तुम बन जाओगे राजा। अब
जितने भी लोग नाइट ऑफ सेवन किंगडम का हमारा ब्रेकडाउन देखे थे या नाइट ऑफ सेवन किंगडम भी देखे थे, उनको मालूम है ट्रायल बाय सेवन क्या होता है। मैंने जो नाइट ऑफ सेवन किंगडम एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन जो ब्रेकडाउन वीडियो में 10 मिनट तक सिर्फ डेडिकेटेडली ट्रायल बाय सेवन क्या होता है, उसके रूल्स क्या होता है, ये समझाया था। तो अब जाके वो वीडियो देखना। अब इसी ट्रायल बाय सेवन के लिए बुलाया, चैलेंज किया गया मेगोर को। दोनों आदमी ने, दोनों फेथ ने और मेगोर ने अपने साथ साथ वॉरियर्स चुने और इस ट्रायल बाय सेवन को मेगोर जीत जाता है। इन पूरे 14 नाइट्स में इकलौता नाइट जो जिंदा बचता है वो होता है मेगोर। बाकी सारे नाइट मर जाते हैं और मेगोर यहां से बन के निकलता है, मेगोर द क्रूएल, और वो बैठता है आयरन थ्रोन। मेनली मेगोर को जाना जाता है उसके क्रूएलिटी के लिए, उसके फ्यूरियसनेस के लिए। उसको किसी से नहीं डरता था, वो बिना की सोचे समझे एकदम जल्लाद की तरह राज किया। जब तक वो राज किया 6 साल, 42 एसी से 48 एसी तक। नाउ अब क्योंकि ये ट्रायल बाय सेवन जीत के राजा बना था, तो ये अपने आप को राइटफुल किंग मानता है, क्योंकि हाँ, जो ट्रायल बाय सेवन का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि अगर आप जीते, विच मींस द गॉड्स हैव सिलेक्टेड यू टू वॉन, गॉड्स ने आपको निर्दोष पाया है। और क्योंकि मेगोर ये कहता है कि अब मुझे गॉड ने निर्दोष पाया है, तो हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो हाई सेप्टॉन्स होते हैं, जो फेथ होता है, वो अभी भी इसके खिलाफ होता है। वो लोग अभी भी इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कह लगता है कि नहीं, ये गलत तरीका है, यहाँ गॉड्स का इंटरवेंशन नहीं हुआ, यहाँ वॉरियर लोग जीते हैं, गॉड नहीं जीता है, इसलिए वो अभी भी इसको राइटफुल किंग नहीं मानते। मीनवाइल मेगोर क्या क्या करता है आता है जब वो राजा बनता है। सबसे पहले तो वो जिस जगह पे उसने सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस को तोड़ा था, जलाया था, जो चर्च था, उस जगह पे वो बनवाता है अपनी माँ के याद में, अपनी माँ विसेनिया के याद में, ड्रैगन पिट। ठीक है, वो ड्रैगन पिट बनवाता है। वो ड्रैगन पिट क्यों बनवाता है? क्योंकि जो टारगेरियंस के ड्रैगन थे वो बड़े होते जा रहे थे, बड़ा होते जा रहा था। अब वो ड्रैगन को रखने के लिए जगह चाहिए था, तो जिस जगह पे सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस को तोड़ा था, जलाया था मेगोर ने, उसी जगह पे इसने बनवाया ड्रैगन पिट। इसने किंग्स लैंडिंग में सिर्फ ड्रैगन पिट नहीं बनवाया, जैसे ही ये राजा बना, इसने पूरा जो रेड कीप था, इस पूरे महल का रेनोवेशन करवाया और इस महल में अंडरग्राउंड टनल्स बनवाए। क्योंकि इसने देखा कि जब मेरा भाई राजा था, तब से ये जो फेथ वालों के डर से हमें भागना पड़ गया, मेरे भाई को भागना पड़ गया। इसलिए भागना पड़ गया क्योंकि बंकर्स नहीं थे रेड कीप में, छुपने का जगह नहीं था, सीक्रेट रास्ते नहीं थे। तो इसने सीक्रेट रास्ते बनवाए कि आगे अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए तो कोई भी राजा को भागना ना पड़े, वो स्ट्रेटेजिकली अटैक कर पाए, छुप पाए। लेकिन जितने भी वर्कर्स ने बनाया है ये टनल्स वगैरह, वो लोग बाहर जाके बता सकते हैं ना लोगों को कि भाई किंग्स लैंडिंग में यहाँ टनल है। उनको तो कोई नहीं रोक सकता है बचाने से। इसलिए मेगोर ने क्या किया, जितने भी लोगों ने टनल बनाने में हेल्प की, मतलब जितने भी वर्कर्स थे, सबको पकड़ा और सबको मार दिया, ताकि ये जो सीक्रेट्स हैं किंग्स रेड कीप के, वो बाहर ना जाए। अब आगे, जैसा कि मैंने बताया कि एनीज और एलाइसा वेलेरियन शादी किए थे, उनसे उनको 3 बच्चे हुए। देखो, हम जितना भी ये फैमिली ट्री बताएंगे, उसमें ये बात नोटिस करना कि बच्चे और भी होंगे, एनीज और एलाइसा के और भी बच्चे थे, लेकिन हम उन पे फोकस कर रहे हैं जिनका काम या तो आगे चल के इस आयरन थ्रोन से रिलेटेड होगा या फिर हमारे स्टोरी में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब एनीज और एलाइसा वेलेरियन के तो 3 मेन प्रमुख बच्चे हुए, जिनका नाम था रियाना टारगेरियन, एगोन टारगेरियन और जेहेरिस टारगेरियन। ठीक है, एगोन बड़ा बेटा था। जब एनीज राजा था तो एगोन ही उसका हेयर टू द थ्रोन था, और राइटफुल एनीज के बाद एगोन को ही राजा बनना चाहिए था, लेकिन मेगोर ने उसका गद्दी ले लिया है। अब एगोन आता है किंग्स लैंडिंग अपने चाचा से, वो मतलब वो सोचता है कि मेरे चाचा जी तो हैं, कोई दुश्मन तो नहीं। हम जाते हैं अपने चाचा से, बोलते हैं कि भाई एयर टू द थ्रोन हम थे ना चाचा जी, हमको राजा बनने दीजिए। मेगोर क्या करता है, जो उसका भतीजा आया था उसको मार देता है। मेगोर अपने भतीजे को मार देता है। अब ये जो एगोन था, उसकी शादी हो रखी होती है उसी की बहन रियाना टारगेरियन से, जिससे बहुत पहले स्टार्ट में मेगोर शादी करना चाहता था। जिस मोमेंट एगोन को वो मार देता है, वो क्या करता है, रियाना टारगेरियन को किडनैप कर लेता है और उसे शादी कर लेता है। विच मीन्स अब मेगोर को खुला छूट है, अब तो वो राजा है, वो तुरंत अपनी भतीजी से शादी कर लेता है, अपने बड़े भाई की बेटी से शादी कर लेता है। ऑल्दो एट दिस मोमेंट एनीस टारगेरियन तो मर चुका है, लेकिन एलाइसा वेलेरियन यानी जेहेरिस और उसकी माँ, ये दोनों बचे हुए थे। ये दोनों क्या करते हैं, तुरंत भाग के चले जाते हैं ड्रैगन स्टोन अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जो रियाना टारगेरियन है, वो अफसोस मेगोर के साथ वहीं रह जाती है। मेगोर के टोटल 4 वाइफ उधर थी, ये एक रियाना टारगेरियन है, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं होता है, क्योंकि मेगोर का बच्चा हो ही नहीं सकता था। उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, जिस कारण उसका बच्चा या तो स्टिल बॉर्न होता था, या जो जन्म लेता था वो मर जाता था, या फिर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती थी।
ठीक है, मेगॉर क्रूएली रूल तो कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरे किंग्स लैंडिंग में कोई विरोध करने वाला नहीं था, उसके भी विरोधी थे। मेगॉन का सबसे बड़ा विरोधी था जोफ्री डॉगेट, जो कि था हाई सेप्टर्न, यानी जो हाई स्पैरोज थे या फिर जो फेथ मिलिटेंट्स थे उनका लीडर जोफ्री डॉगेट। ये खुद भी एक नाइट था और एक प्रीस्ट भी था, और ये फेथ के खिलाफ नहीं जाता था, विच मीन उसको इसको लगता था कि जो मेगॉर है वो फेथ के खिलाफ है, इसलिए हम इसको राजा नहीं बनने रहने देंगे। और ये बहुत लगातार कोशिश करते रहता था, फोर्स करते रहता था मेगॉर को, अलग अलग लड़ाई में अलग अलग चीजों में चैलेंज करते रहता था कि वो किसी तरह हट जाए। जो दूसरा मेन बंदा है वो है डेमोन वेलेरियन। डेमोन वेलेरियन हाउस वेलेरियन का लॉर्ड था, ये भी उसी तरह से मेगॉर का विरोध करता था, लेकिन ये बहुत दिमाग लगाया। अब देखो, जोफ्री डॉगेट तो फेथ मिलिटेंट था, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मेगॉर बैठे या फिर कोई और टारगेरियन बैठे, उसके लिए टारगेरियन ही पाप है, तो वो क्यों सपोर्ट करेगा किसी और टारगेरियन को मेगॉर की जगह। लेकिन डेमोन वेलेरियन तो जानता था कि मेगॉर से अच्छा कोई और टारगेरियन यहाँ बैठे, ठीक है। वो चला जाता है ड्रैगन स्टोन, डेमोन वेलेरियन ड्रैगन स्टोन जाता है और मिलता है एलाइसा वेलेरियन, वहां मौजूद रोबार बेराथियन, हाउस बेराथियन के लॉर्ड रोबार बेराथियन, और एलाइसा वेलेरियन का छोटा बेटा 14 साल का एक बच्चा जिसका नाम है जेहेरिस टारगेरियन से। ये डेमन वेलेरियन, रॉबर्ट बेराथियन, ये सब मिलके क्या करते हैं, आसपास के सारे बड़े लॉर्ड्स को कन्विंस करते हैं कि मेगॉर जो है वो बहुत क्रूएल है, उसको गद्दी से हटाना होगा, वो राइटफुल किंग नहीं है, राइटफुल किंग है जेहेरिस। और ये लोग जेहेरिस का कोरोनेशन कर देते हैं, ये लोग जेहेरिस को किंग बना देते हैं ड्रैगन स्टोन पे ही। अभी ये लोग रेड कीप पे नहीं आए हैं, किंग्स लैंडिंग नहीं आए हैं। अब ये खबर पहुंचती है रियाना टारगेरियन के पास, जो कि मेगॉर की नई नवेली वाइफ है, जिसको उसने किडनैप किया है। रियाना टारगेरियन को जैसे ही मालूम चलता है कि मेरा मेरा भाई, मेरा छोटा भाई जेहेरिस को राजा बनाया गया है, वो खुश हो जाती है, उसको होप दिखता है कि हम लोग अब मेगॉर से बच सकते हैं। वो क्या करती है, मेगॉर जिस समय सोया हुआ होता है उसका ब्लैक फायर स्वॉर्ड उठाती है और अपने ड्रैगन ड्रीम फायर पे बैठती है और उड़ के चले जाती है ड्रैगन स्टोन अपने भाई के पास और उसको स्वॉर्ड दे देती है। अब जिन्होंने भी इससे पहले कोई मेरा ब्रेकडाउन देखा है या फिर कुछ देखा है, उनको मालूम होगा कि ब्लैक फायर स्वॉर्ड सिंबलाइज करता है कि आप राजा हो। टारगेरियन डायनेस्टी में जिसके पास ये ब्लैक फायर स्वॉर्ड होता है उसको राइटफुल किंग माना जाता है। इसी ब्लैक फायर स्वॉर्ड के कारण, इसी ब्लैक फायर स्वॉर्ड के किसी एक इलीगल सन, एक बास्टर्ड सन को मिल गया था, जिसके कारण ब्लैक फायर रिबेलियन हुआ। तो ये ब्लैक फायर स्वॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग हाउस ऑफ ड्रैगन में भी ये स्वॉर्ड देखे हैं। यही स्वॉर्ड वो लेके जाके जेहेरिस को दे देती है। मेगॉर इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है कि एक तो मेरी वाइफ हमको धोखा दी, मेरा नेफ्यू हमको धोखा दे रहा है, कि सारे लोग मेरा स्वॉर्ड भी लेके चले गए। वो क्या करता है, वो तुरंत जितने भी लॉर्ड्स हैं सबको बुलाता है किंग्स लैंडिंग, जल्दी से जल्दी आओ यहाँ रिपोर्ट करो, हम लोग अब मार्च करेंगे जेहेरिस के खिलाफ। लेकिन अफसोस, मेगॉर के बुलावे पे बहुत बड़े बड़े लॉर्ड्स नहीं पहुंचते हैं, बहुत कुछ ही बड़े लॉर्ड्स पहुंचते हैं और मोस्टली छोटे छोटे लॉर्ड्स ही पहुंचते हैं, जिससे मेगॉर को और ठेस पहुंचती है। मेगॉर रात भर वो मीटिंग करता है, जिसके बाद डिसाइड होता है कि ठीक है अब ये लोग स्ट्रेटेजिकली वॉर करेंगे या जो भी करेंगे जेहेरिस के खिलाफ, और सारे लोग वहां से चले जाते हैं रात में। अगले दिन जब सारे कोर्टमैन वापस महल में आते हैं तो उनको दिखता है कि मेगॉर अपने ही आयरन थ्रोन पे मृत पाया गया, वो मर जाता है, वो पूरा खून से, उसका पूरा रोब जो है खून ब्लड सोक्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पूरे चीज से तंग आके मेगॉर ने सुसाइड कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि आयरन थ्रोन खुद ये डिसाइड करता है कि उसका एयर कौन होगा, कौन उस पर बैठेगा, और आयरन थ्रोन ने मेगॉर को रिजेक्ट कर दिया जैसे ही उसके पास से ब्लैक फायर स्वॉर्ड खत्म हुआ, हटा। कौन सी बात सही है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि अब मेगॉर खत्म हो चुका है, मेगॉर मर चुका है, और मेगॉर के मरते ही जेहेरिस अपने ड्रैगन पे बैठता है और वो उड़ के आता है किंग्स लैंडिंग। अपने साथ वो अपनी बहनों का, अपनी माँ का, सबका ड्रैगन लेके आता है। किंग्स लैंडिंग में आता है तो सबसे पहले वो बुलाता है जॉफ्री डॉगेट को, जो कि फेथ मिलिटेंट को लीड कर रहे थे। वो उनको बुलाता है और बोलता है कि अब आपको झुकना होगा, आपको किंग मतलब आयरन थ्रोन के सामने झुकना होगा, क्योंकि आपने विद्रोह किया आयरन थ्रोन का, विच इज गद्दारी विद द वेस्टरोज, गद्दारी विद द थ्रोन एंड ऑल। जेहेरिस की माँ बोलती है कि इसको मार दो, इसको बिहेड कर दो, क्योंकि इसने गलत किया है। लेकिन जेहेरिस बोलता है कि अगर हम लोग इसी तरह हर मिलिटेंट को मारते रहे, हर उस लोगों को मारे जो विरोध करे, विद्रोही बन जाए, तो मेरे और मेरे चाचा मेगॉर में क्या अंतर है, लोग मुझे भी जेहेरिस द क्रूएल बोलने लगेंगे। हम क्रूएल नहीं बनना चाहते, हम किंग बनना चाहते हैं, एक अच्छा राजा बनना चाहते हैं। जेहेरिस बोलता है कि बताओ जॉफरी, तुम्हारी मांग क्या है। जॉफरी डॉगेट बोलता है कि जब से यहाँ टारगेरियंस का राज आया है, जब से किंग्स आए हैं, फेथ का जो वॉल, फेथ का जो
पिलर्स हैं वो कमजोर हुआ है। लोग किंग, डिक्टेटरशिप, मोनार्की पे विश्वास करने लगा है, ना कि फेथ पे। रिलीजन कमजोर हो रहा है। किंग बोलते हैं, जेहारिस बोलता है कि हाँ देखो कहीं ना कहीं जेहारिस लोग भी, टारगेरियंस भी एगॉन के टाइम से अब फेथ ऑफ सेवन ही मानने लगे थे। उनको ही मालूम था कि सारे लॉ एंड ऑर्डर अब तो राजा ही संभालने लगा है, तो लोग क्यों जाएगा रिलीजन को, रिलीजन क्यों मानेगा। जोफ्री डॉगेट इसीलिए डिमांड कर रहा है कि जो फेथ को भी एक मिलिटेंट पावर दो। फेथ भी अब एक मिलिट्री पावर लेगा और वो सभी लोगों को रिलीजन को बढ़ावा देगा, जो इसको नहीं फॉलो करेंगे उनको सजा देगा। हालांकि जेहरिस ये नहीं मानता है, वो बिल्कुल मना कर देता है इस बात को। वो कहता है वो कि कभी भी रिलीजन को अथॉरिटी नहीं देंगे, और वो यहाँ पे एक बहुत ही आइकनिक फैसला लेता है। जेहरी से कहता है आज से जो भी आयरन थ्रोन पे बैठेगा उसका काम सिर्फ रेल्म को चलाना नहीं होगा, उसका काम रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करना होगा। यानी आयरन थ्रोन पे बैठने वाला लोगों पे भी ध्यान देगा और रिलीजन पे भी। ये एक ही चीज के दो पहलू हैं, जो रूल करेगा वो दोनों को संभालेगा। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि जो किंग्स गार्ड है, जिनका काम राजा और रॉयल फैमिली को सुरक्षा देना है, सिक्योरिटी देना है, उनका काम आज से रिलीजन को भी सिक्योरिटी देना होगा। रिलीजियस लोगों को, यानी हाईसेप्टर्स, इन सभी लोगों को जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो भी फेथ को फॉलो करते हैं, उनको भी बचाना होगा। जितने भी नाइट्स हैं वेस्टरोस में जो नाइटहुड लेते हैं, उनका काम होगा हर एक इंसान को जो फेथ ऑफ सेवन में बिलीव करता है, जो रिलीजन में बिलीव करता है, उसका सुरक्षा करना। ये बात सुनते ही जोफ्री डॉगेट की आंखें भर आती हैं। वो सोचता है कि ये कैसा टारगेरियन हम लोग पा रहे हैं, ये इतना इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना दिमाग वाला एक बच्चा कैसे हो सकता है। वो तुरंत अपना तलवार रखता है जोफ्री के सामने, जेहरिस के सामने, और झुक के नील करता है उसके सामने। वो बोलता है कि हमको मौका दीजिए अपने आपको सर्व करने का। जेहरिस बोलता है कि नहीं, तुमने कानून अपने हाथ में लिया था, इसलिए तुमको सजा मिलेगी। अब सजा के तौर पे हम तुमको बिहेड तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम आज से मेरे किंग्स गार्ड हो। तुम जेहरिस जोफ्री को अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने किंग्स गार्ड में शामिल कर लेता है। जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था एनीस टारगेरियन, उसके पिता के समय से, फेथ वर्सेस द आयरन थ्रोन, वो मेगोर के समय भी चला। एट द एंड अब वो खत्म कर दिया जेहरिस ने। एक बच्चे ने, 15 साल का जेहरिस इतना केपेबल था कि उसने आते ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम टारगेरियंस का सोल्व कर दिया, और वो बना जेहरिस द कंसिलिएटर टारगेरियन। कंसिलिएटर का मतलब वो जो समस्याओं को, युद्धों को और झगड़ों को सोल्व करता हो, प्रॉब्लम सोल्व करता हो। जेहरिस को कंसिलिएटर कहा गया। जेहरिस 48 एसी में राजा बना और वो 103 एसी तक राजा रहा, लगभग 55 इयर्स। इतना लंबा कोई और टारगेरियन तो छोड़ो, कोई और किंग पूरे वेस्टरोस में अब तक राज नहीं किया था। जेहरिस वाज द फर्स्ट। उसने क्योंकि फेथ को भी साथ लाया, इसलिए हाई सेप्टन खुद आए और खुद उसका कोरोनेशन किया। तो अब बेस्ट टारगेरियन राजा आयरन थ्रोन पे बैठ चुका है। इस जेहरिस के बैठने के कारण, जेहरिस के आयरन थ्रोन पे होने के कारण, उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए जिसके कारण इस पूरे पीरियड को, इसके पूरे रूल को, इसके पूरे रेन को कहा गया द गोल्डन एरा ऑफ टारगेरियंस। टारगेरियंस का गोल्डन एरा। लेकिन अब आप पूछोगे कि आयुष भाई, अगर ये टारगेरियंस का गोल्डन एरा था, तो ऐसा क्या हुआ आगे कि इस राजा के, मतलब जेहरिस के मरने के तुरंत बाद जो अगला राजा बना, वहां से हाउस ऑफ ड्रैगन वाला और युद्ध, टारगेरियन सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ऐसा क्या कांड किया जेहरिस ने, या फिर ऐसा क्या गलती हुआ जेहरिस से कि इसके मरने के बाद इतना बड़ा घपला शुरू हो गया, टारगेरियन सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, आपस में ही सारे टारगेरियन मर गए, सारे ड्रैगन मार दिए गए। कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा अगर इतना अच्छा राजा था तो। मीनवाइल हम लोग पहले ये जानते हैं कि अच्छा क्या क्या किया जेहरिस ने। जेहरिस जब ही राजा बना था, जैसे ही उसको ये मालूम चला कि जो मेगोर के क्रुएलिटी से पूरा रेल्म परेशान है, सारे राजा परेशान है, सारे राजा विद्रोह में, कुछ अभी भी मेगोर के सपोर्ट में थे कि मेगोर को ही राजा बनना चाहिए, कुछ छोटे लॉर्ड्स, कुछ क्योंकि उनको भरोसा नहीं था, जेहरिस से भी बच्चा था। तो जैसे ही वो राजा बना, जेहरिस को क्या करता है, एक ग्रैंड टूर्नी ऑर्गेनाइज करता है। एक टूर्नी, इसमें वही होगा जो होता है, मतलब क्या कहते हैं, जोस्टिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, अलग अलग मेला लगाया बेसिकली, सारे लॉर्ड्स को बुलाया किंग्स लैंडिंग की, आइए आइए मिलिए हम लोगों से। सभी लोग आते हैं वहां, सारे लोग एक एक करके आते हैं और सारे लॉर्ड जेहरिस को टेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है ना कि हम लोग तो बड़े हैं, जेहरिस तो भी बच्चा है। अब अलग अलग लॉर्ड, सारे लॉर्ड्स और इनफैक्ट स्टार्क भी अपना अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आए जेहरिस के सामने, और जेहरिस बड़े चुटकी में उन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता था। जेहरिस था तो बड़ा होशियार। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम वो सोल्व नहीं भी कर पाता था, वो चुपचाप ये बोल देता था कि ये चीज हम नहीं सोल्व कर सकते, हम, मेरे अभी समझ में नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में अपने और आर्कमेस्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे
समझेंगे, फिर आपका इस प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये सारी बातें सुन के सारे लॉर्ड बड़े खुश हो जाते हैं। सारे लॉर्ड को लगता है कि हाँ यार, भले ही बच्चा है लेकिन ही इज केपेबल, ये बहुत केपेबल राजा है ये। और ये ग्रैंड टूर्नी बेसिकली करवाया ही इसलिए गया था ताकि सारे राजा आए और जहरिस पे उनका ट्रस्ट बने। ये सारे राजा आके यहाँ फिर से टारगेरियन किंग जहरिस टारगेरियन के सामने नील करते हैं और जहरिस भी उन सभी को यह आश्वासन देता है कि मैं अपने चाचा की तरह क्रूएल नहीं रहूंगा, एक अच्छा राजा बनूंगा, और यही आगे बढ़ता है। मीनवाइल जहरिस को ये मालूम चलता है कि उसकी माँ एलाइसा वेलेरियन, उसके पिता एनेस टारगेरियन तो अब मर चुके हैं, लेकिन उनकी माँ एलाइसा वेलेरियन और रॉबर बैराथियन स्ट्रॉम्सलैंड का लॉर्ड है जिसने इन जहरिस को किंग बनने में हेल्प किया है। एंड नाउ एलाइसा वेलेरियन और रॉबर बैराथियन के बीच में चक्कर चल रहा है। जहरिस को ये बात मालूम चलता है। जैसे ही ये बात मालूम चलता है, जहरिस ये फैसला लेता है कि वो अपनी माँ का शादी करवाएगा पहले, और एलाइसा वेलेरिया और रॉबर बैराथियन का बड़े धूमधाम से किंग्स लैंडिंग में शादी होता है। अब इसके अलावा भी जहरिस ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। सबसे पहला काम तो उसने गद्दी संभालते ही कर दिया था कि मिलिटेंट्स को फेथ पे विश्वास, फेथ पे फिर से आयरन थ्रोन का भरोसा जताया, आयरन थ्रोन और फेथ को साथ लाया, वो पहला काम। दूसरा, इसने एक रूल बनवाया जिस रूल का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। इसका मीनिंग है कि जो टारगेरियंस हैं वो बाकी के डायनेस्टी, बाकी के जितने भी हाउसेस हैं उनसे अलग हैं, उन पे वो वाले लॉज रूल्स फॉलो नहीं होते जो बाकी के हाउसेस पे फॉलो होते हैं फेथ ऑफ 7 के कारण। फेथ ऑफ 7 में ये माना जाता है कि अपनी बहनों से शादी करना, इंसेस्ट करना पाप है, ठीक है। फेथ ऑफ 7 में ये माना जाता है कि अपने रिलेशंस में शादी करना पाप है, सीधी बात। लेकिन टारगेरियंस तो उसके बिना अपने ब्लड को प्रिजर्व ही नहीं कर पाएंगे, ब्लड को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे तो ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वेस्टरोस पे से राज खो देंगे। तो जहरिस ये रूल लाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेप्शनलिज्म वो बोलता है कि जितने भी टारगेरियंस होंगे वो लोग का रूल एक्सेप्शन होगा, उन लोगों पे अलग रूल नियम फॉलो होगा, एंड दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। इन टारगेरियन को उसने सेव कर लिया, आगे वो लोग इंसिस्ट कर सकते हैं। दूसरा, पूरे वेस्टेरोस में जहरिस ने बनवाया एक किंग्स रोड। सारे बड़े हाउसेस, सारे बड़े किंगडम्स, ठीक है, सबका कैपिटल से किंग्स लैंडिंग का कनेक्शन होगा एक रोड के जरिए, और वो रोड फाइनली जाएगा वॉल तक। इसको कहा गया किंग्स रोड। हम लोग नाइट ऑफ सेवन किंगडम में भी किंग्स रोड देखे हैं, हम लोग हाउस ऑफ ड्रैगन में भी किंग्स रोड देखे हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स में भी किंग्स रोड देखे हैं। किंग्स रोड इतना बढ़िया नेटवर्क बना कि आगे चल के ये मेन रीजन बना ट्रेड के एक्सपैंड होने का पूरे वेस्टरोस में। उसके बाद इसने जो अगला अच्छा काम किया वो था लीगल यूनिफिकेशन। पूरे टारगेरियन में हर एक लॉर्ड, हर एक हाउस का एक लॉ होगा। कोई भी क्राइम करे तो ये नहीं कह के बच सकता कि मैं तो लॉर्ड हूं या मैं तो किंग हूं, नहीं, सब पे एक नियम लगेगा, एक्सेप्ट टारगेरियन पे इंसेस्ट वाला नियम। उसके बाद इसने किंग्स लैंडिंग का भी रेनोवेशन करवाया। किंग्स लैंडिंग में चर्च बनवाया, जिसे कहा गया फिर से जो जो चर्च हम लोग देखते हैं, सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, सेप्ट ऑफ बेलॉर जिसे कहा गया, सॉरी, सेप्ट ऑफ बेलॉर। जहरिस ने इसके बाद एक सबसे अच्छा जो काम किया उसका नाम था विडोज लॉ। इसने कहा कि जो विडोज हैं, जिसका पति मर चुका है वेस्टरोस में, उसको दोबारा शादी का हक दिया। अगर वो नहीं करना चाहती है शादी तो भी उनको एक आयरन थ्रोन की तरफ से पेंशन मिलना शुरू हुआ कि वो अपना गुजारा कर पाए, ठीक है। तो ये हुआ। इसके अलावा तो जब भी किसी का शादी होता था वेस्टरोस में तो उसका एक फर्स्ट नाइट का एक रिचुअल था कि बाकी के लॉर्ड्स उसकी वाइफ को उठा के बेड तक ले जाते थे और बहुत सारे लॉर्ड्स उसकी किसी भी रानी को क्लेम कर सकते थे फर्स्ट नाइट में। अब ये वाले लॉ को जहरिस ने एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया था। लेट्स गो आगे। भाई अब तुम बोलोगे भाई आयुष भाई सब कुछ तो सही चल रहा है, गड़बड़ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हाउस ऑफ ड्रैगन के इवेंट्स हुए? ये देखो आगे क्या हुआ। जहरिस का शादी होता है उसी की बहन एलिसेन टारगेरियन से। शादी होना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन इन दोनों के होते हैं बच्चे, एक दो बच्चे नहीं, जहरिस बच्चों का पूरा लाइन लगा देता है और इसके टोटल 12 बच्चे होते हैं, जिसमें से अब ऑब्वियसली 12 बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्या लेना देना हमारे जो उसकी फीमेल चाइल्ड है उससे, हमें तो मेल चाइल्ड से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जो थ्रोन होगा उसके लिए लड़ाई तो वो 7 ही लोग करेंगे। इन 7 लोगों में भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इन 7 लोगों में जो मेन इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग के बच्चे नहीं हो पाते, कुछ लोग भाग जाते, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जो मेन 3 बच्चे हमारे लिए इसके इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक बार यहाँ पे आओ, एक बार देखते हैं हम लोग इन लोगों का पहले फैमिली ट्री रिवाइज करते हैं। एगोन 2 वाइफ्स, विसेन्या और रेनीस। रेनीस के साथ उसका एनीस बच्चा हुआ, बेटा हुआ, और विसेन्या के साथ मेगौर बेटा हुआ। मेगौर की बहुत सारी वाइफ्स
और एक रियाना भी वाइफ, लेकिन किसी भी वाइफ से उसको कोई बच्चा नहीं, तो मेगॉर का लाइन समाप्त। ठीक है, एनीज वाले साइड में आते हैं। एनीज शादी करता है एलाइसा वेलेरियन से, हाउस वेलेरियन की, जिससे उसको बच्चा हुआ। बहुत सारे एगॉन, रेयाना और जहरिस, हम लोग के लिए जहरिस इंपॉर्टेंट है। अब ये जहरिस अपनी माँ एलाइसा वेलेरियन का एक और शादी कराता है रॉबर बैराथियन से, तो उनके भी बच्चे होंगे, यानी एलाइसा वेलेरियन का एक और बच्चा होगा, और जहरिस तो रेल लगा ही दिया है बच्चों का। तो अब हम लोग देखते हैं क्या हुआ इस फैमिली ट्री का। अब देखो, एलाइसा और रॉबर बैराथियन के भी बच्चे हुए। जो इंपॉर्टेंट वाली बेटी है हमारे लिए वो है जोसेलिन बैराथियन। ठीक है, बाकी और जो बच्चे हुए उसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं। जो जहरिस और एलेसन टारगेरियन के बच्चे हैं वो हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो है बेलॉन टारगेरियन, एलाइसा टारगेरियन और एमॉन टारगेरियन। ठीक है, अब बेलॉन टारगेरियन और एलाइसा टारगेरियन तो आपस में शादी कर लेते हैं, और एमॉन शादी कर लेता है अपने ही पिता के कजन सिस्टर से, यानी अपनी ही बुआ से। एमॉन टारगेरियन अपनी बुआ जोसेलिन बराथियन से शादी कर लेता है। अब ये भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि जहरिस लगभग 55 साल राज किया। 55 साल राज करने के कारण उसके कोई भी बेटा आयरन थ्रोन पे बैठ, जब तक जहरिस का आयरन थ्रोन छोड़ने का उम्र आया तब तक उसके बेटे भी बूढ़े हो चुके थे। उनके जो जहरिस का पोता लोग है उसका थ्रोन पे बैठने का उम्र हो चुका था। तो पहले 7 बेटे, फिर उनके भी इतने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, जिसके कारण नंबर ऑफ एयर्स जो थ्रोन पे बैठेंगे वो बहुत बढ़ गए। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग सिर्फ मेन वाले पे फोकस करेंगे, तो मेन है बेलॉन टारगेरियन और एलाइसा टारगेरियन के बच्चे, और एमॉन टारगेरियन और जोसलिन बराथियन के बच्ची, जो कि हैं विसरिस टारगेरियन, डेमॉन टारगेरियन और रेनीस टारगेरियन। जिस मोमेंट ये जो अपना जहरिस है उसको थ्रोन छोड़ने की बारी आई, जब वो बूढ़ा होने लगा, तब उसके सामने प्रॉब्लम ये था कि उसने अपने फैमिली ट्री को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया। जो ये फैमिली ट्री, अब ध्यान से देखो, इसमें येलो से जो लोग मार्क्ड हैं वो लोग हैं जो थ्रोन पे बैठे हैं। ठीक है, उसके अलावा अब इस फैमिली में और भी लोग हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों पे फोकस कर रहे हैं जो लोग आयरन थ्रोन के बहुत नजदीक रहे, पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व रहे, और हमारे स्टोरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी फैमिली ट्री एकदम कॉम्प्लेक्स सी होती चली गई। ठीक है, नाउ जो राजा बनने की बारी है, अगला एयर चुनने की बारी है जहरिस को, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। कौन बनेगा अगला राजा, कौन बनेगा जहरिस का एयर टू द थ्रोन, इसके पीछे बहुत माथा खप हुआ। देखो, कायदे से विसेरिस टारगेरियन को बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक बड़े बेटे बनते आ रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी बेटी नहीं थी। ये चीज नहीं हुआ था टारगेरियंस में कि पहले बेटी पैदा हो जाएगी तो क्या किया जाएगा, क्या बेटी को भी राजा बनाया जाएगा, क्या टारगेरियंस में एक फीमेल किंग भी होगी? अगर हो सकती है, अगर ऐसा संभव है, तो उस हिसाब से रेनीस टारगेरियन राइटफुल हेयर होनी चाहिए, क्योंकि रेनीस टारगेरियन सबसे बड़ी थी। इनफैक्ट रेनीस टारगेरियन सबसे केपेबल भी थी, वो अच्छी रानी बन सकती थी। ठीक है, लेकिन जहरिस एंटी फेमिनिस्ट आदमी था। उसको ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में बिलीव था, उसको ये लगता था कि ना ना ना, ये लड़कियों को हम थोड़ी आयरन थ्रोन में बिठाएंगे। वो कंसीडर कर रहा था अपने मेल जितने भी डिसेंडेंट है। अब मेल में कौन, अगर रेनीज को तुम मान रहे हो कि वो एक केपेबल रानी है, तो रेनीज का भी एक बेटा हो चुका है अब टाइम में, इस टाइम तक। क्या रेनीज के बेटे को अब तुम एयर थ्रोन बनाओगे, कि वो तो लड़की नहीं है, वो तो लड़का है? या फिर तुम विसेरिस को बनाओगे, या फिर तुम और भी बहुत सारे लोगों को बुलाओगे? तो जहरिस ने यह फैसला लिया कि ये फैसला मैं नहीं लूंगा, ये फैसला लेगी ग्रेट काउंसिल। जहरिस ग्रेट काउंसिल का बुलाता है, और ये होता है कि ग्रेट काउंसिल डिसाइड करेगा कि किसको राजा बनना चाहिए। अब दावेदारी पेश करने के लिए कि कौन कौन राजा, कौन कौन एयर टू द थ्रोन बन सकता है, इसके लिए आ जाते हैं टोटल 14 लोग, 14 क्लेमेनेंट। 14 लोग क्लेम करते हैं कि मैं हूं राइटफुल एयर, मैं हूं, मुझे बनना है राजा। 14 लोग कौन कौन है, उसमें से 11 का नाम यहां लिखा हुआ है, बाकी जो 3 थे वो अननोन थे। बुक्स में भी बस अननोन कह के कहा गया है उन्हें। ठीक है, तो जो 11 है उनके बारे में यहां लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके भी पढ़ सकते हो, वैसे मैं बताऊंगा मेन मेन इंपॉर्टेंट के बारे में। सबसे पहला है वो है प्रिंस विसेरिस टारगेरियन, जो कि हम लोग हाउस ऑफ ड्रैगन में देखते हैं, जो कि जहरिस का ग्रैंडसन था, बेलॉन का बेटा था। ये सबसे प्रमुख दावेदार था। ठीक है, इसके बाद था लेनोर वेलेरियन। लेनोर वेलेरियन कौन, रेनीस टारगेरियन का बेटा। ठीक है, रेनीस टारगेरियन कौन, जोसलिन और एमॉन की बेटी। ठीक है, तो रेनीस टारगेरियन को पहले ही पास आउट कर दिया जहरिस, बोला कि नहीं नहीं, तुम तो फीमेल हो, तुम तो हट ही जाओ। उसी तरह जितने भी फीमेल वेरिएंट वो आई, वो सबको हटा दिया गया। तो जब द्वार खुला कि हाथ पकड़, जहरिस ने हाथ पकड़ा कि भाई ग्रेट काउंसिल डिसाइड करेगा कौन अगला राजा बनेगा, तो लोगों ने कंधा पकड़ लिया कि अरे हम भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, बहुत सारे क्लेमेनेंट आ गए। लेकिन
इस ग्रेट काउंसिल का फैसला यह हुआ कि विसेरिस टारगेरियन बनता है राजा। अब विसेरिस टारगेरियन राजा बन चुका है, या फिर काइंड ऑफ यहाँ डिसाइड हुआ कि हेयर टू द थ्रोन बनेगा। लेकिन इस पूरे ग्रेट काउंसिल के कारण, इस पूरे कांड के कारण जेहरिस से एक गलती हो गई। उसने रेनीज टारगेरियन, जो कि राइटफुल थी, जो कि रानी बनने के लिए केपेबल थी, उसका क्लेम ठुकरा दिया। जिसके बाद पूरे टारगेरियंस डायनेस्टी में एक अननोन अनसेड रूल बन गया कि कोई भी औरत जात कभी टारगेरियन कुर्सी पे नहीं बैठनी चाहिए, कभी वो एयर टू द थ्रोन नहीं बनेगी। ये किसी ने कहा नहीं, बट ये अनसेड रूल हो गया। जिसके कारण होता यह है कि आगे चल के विसेरिस का भी एक बेटी होती है, उसका कोई बेटा होता ही नहीं है, ठीक है, बेटा हो ही नहीं रहा होता है। और विसेरिस बोलता है नहीं, हम वो गलती नहीं करेंगे जो मेरे दादाजी ने किया था, जैसे जेहरिस ने, और मैं अपनी बेटी को ही एयर टू द थ्रोन बनाऊंगा, जो कि हम लोग देखते हैं रेनेरा टारगेरियन हाउस ऑफ ड्रैगन में एयर टू द थ्रोन बनती है। लेकिन द मोमेंट विसेरिस का उसके बाद एक बेटा हो जाता है दूसरी वाइफ से, एलिसेंट हाइटावर से, द मोमेंट उसका बेटा होता है, रेनेरा का क्लेम कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अनसेड रूल है भाई कि एक फीमेल कैसे बैठेगी थ्रोन पे, और यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो ओवरऑल ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हम लोग जेहरिस के रूल तक देखे। अब अगले वीडियो में हम लोग जो पूरा हाउस ऑफ ड्रैगन शो जो आप लोग टीवी पे देख रहे हो, उसका पूरा इवेंट एक लाइव में, एक वीडियो में, या फिर हो सकता है 2 वीडियो में जानेंगे, ठीक है। पूरा हाउस ऑफ ड्रैगन एक्सप्लेन करेंगे हम लोग बुक के हिसाब से। ऑल्सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बताना, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप लोग गेम ऑफ थ्रोन के वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन हम लोग ये वीडियो बहुत जल्दी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारा जो हाउस ऑफ ड्रैगन का वीडियो है, या फिर जो उस समय चल रहा हो, हमारा जो ये पूरा गेम ऑफ थ्रोन का वीडियो है, ये थोड़ा सा कोलाइड करे हाउस ऑफ ड्रैगन के मार्केटिंग के साथ, ताकि उसमें थोड़े व्यूज बढ़ें। इसके कारण थोड़ा वीडियो अभी डिले हो रहा है, और अभी यही चीज़ चलता रहेगा हाउस ऑफ ड्रैगन के आने के लगभग आधे महीने पहले तक। द मोमेंट हाउस ऑफ ड्रैगन का जो पूरा बिल्डअप होना शुरू होगा, वो हम लोग अच्छे से मिल करेंगे, उस समय बहुत सारे गेम ऑफ थ्रोन के वीडियोस आएंगे। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए तब तक, जब तक हाउस ऑफ ड्रैगन नहीं आ जाता। ऑल्सो वन मोर थिंग कि ऐसा नहीं है हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है। हम लोगों ने ओडिसी एक्सप्लेन किया है, ड्यून एक्सप्लेन किया है, रामायण पे वीडियो करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग हम देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जो लोग भी मेंबर्स नहीं लाइव देखते हैं, या फिर मेंबर्स हमारा ले चुके हैं मेंबरशिप, थैंक यू सो मच। अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप वीडियो को हाइप कर सकते हो, या आप सुपर थैंक्स करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स से जो भी पैसे आते हैं, उसको हम लोग इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।